गुड मॉर्निंग क्लास 9th बच्चों। आज हम लोग आपका 9th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब यहाँ पर चैप्टर, ये तो चैप्टर का नाम है, इसमें जो हमारा फर्स्ट हेडिंग आएगा बच्चों वो आएगा मैटर। व्हाट इज मैटर, होता क्या है। जो डेफिनेशन आपको लिखी हुई मिलेगी सभी बुक्स में वो सेम है और सही है। हम लिखेंगे ये एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। दुनिया में कोई भी वो चीज़ जिसके अंदर मास होता है, मास को आप कह सकते हो जिसके अंदर वेट होता है, और जो जगह घेरती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। जैसे एयर हो गई, पानी हो गया, कोई भी बॉक्स हो गया, कुछ भी हो गया, बेंच हो गई, चेयर हो गई, टेबल हो गई, कोई बॉटल हो गई, इन सबको हम क्या बोलेंगे, मैटर। अब ऐसे समझ लो, वैसे मैटर हम उसको बोलते हैं, कोई भी चीज़ है दुनिया में वो, उसको आप अगर फील कर पाओ, दुनिया की हर वो चीज़ जिसे आप फील करो उसको मैटर बोलेंगे, एक्सेप्ट फीलिंग, फीलिंग को छोड़ के। जैसे मान लो आप आंखें बंद करके लेटे हुए हो और आपकी बॉडी पे ठंडी हवा, एसी की हवा आई, तो आपने बिना देखे ये फील कर लिया कि आपकी बॉडी को ठंडी हवा टच कर रही है। तो वो ठंडी हवा जो थी वो क्या थी, मैटर। अब अगर आपकी बॉडी पे गर्म हवा आई ब्लोअर की तो भी आपने फील करा, तो भी आप कह सकते हो कि बिना देखे आप कह सकते हो कि आपकी बॉडी को कोई गर्म हवा टच कर रही है, तो वो क्या हुई, मैटर। आप सो रहे हो आंखें बंद करके, आपके मुंह पे पानी की कुछ ड्रॉप्स आके गिरी तो आप समझ जाओगे कि पानी आपकी स्किन को टच कर रहा है, तो वो पानी क्या हुआ, मैटर। कोई छोटा सा पत्थर आके, हल्का सा कोई कंकड़, पार्टिकल, सॉलिड आपकी बॉडी पे आके टच हुआ तो आपने फील कर लिया कि कोई सॉलिड चीज़ आपकी बॉडी पे आके गिरी, तो वो सॉलिड चीज़ जो भी थी, पत्थर था या कोई और पार्टिकल था, वो क्या था, मैटर। यानी दुनिया की हर वो चीज़ जिसे हम फील कर सकें उसको हम मैटर बोलेंगे, एक्सेप्ट फीलिंग्स। फील तो हम फीलिंग्स को भी करते हैं, तो वो मैटर नहीं हुई, ठीक है। और लिखेंगे जब हम एग्जाम में तो लिखेंगे एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा दुनिया का कोई भी मैटर। मैटर 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से मिलके बना होगा, ठीक है। उन पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मैटर है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, गैप होता है बीच में। कैसे हम इसको, एक एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चों। सपोज कर लो हमारे पास एक बीकर है, बीकर मीन्स कोई कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने मान लो 100 ml वाटर ले लिया और यहाँ पर हमने मार्क कर दिया, ये हमने मार्क बना दिया 100 ml। हमने क्या करा, इसमें 50 ग्राम, 1 टीस्पून शुगर डिजोल्व कर दी। शुगर हमारी यहाँ पे रखी हुई है, ये शुगर हमने इसमें डिजोल्व कर दी और डिजोल्व करने के बाद उसको एक चम्मच से या किसी गिलास रॉड से इसके अंदर इसको डिजोल्व कर दिया, घुमा दिया। ये शुगर इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी, ये शुगर है। जब ये शुगर इसके अंदर डिजोल्व हो गई तो ये एक सॉल्यूशन बन गया। दिस इज शुगर सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम था 100 मिलीलीटर, ये भी था 100 मिलीलीटर। आपने देखा कि इस 100 ml वाटर में जब आपने 50 ग्राम शुगर डिजोल्व कर दी, शुगर डिजोल्व हो गई, उसके बाद भी ये जो वॉल्यूम है ये 100 ml ही रहा।
बड़ा नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि 1 ml हो गया हो या 102 ml हो गया हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 50 ग्राम शुगर थी वो कहाँ गई, पानी के, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप हुआ होगा उस गैप में शुगर आके फंस गई होगी, ट्रैप्ड हो गई होगी, इसलिए वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ। दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स दैट देयर आर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में गैप होता ही होता है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था और पहली प्रॉपर्टी थी पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड होगी पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। This is the second property. Particles of a matter are continuously moving. कोई भी है, जनरली होता क्या है, 3 स्टेट्स में मैटर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस के पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स उससे कुछ स्लोली मूव कर रहे होते हैं और सॉलिड के पार्टिकल्स का मोशन बहुत कम होता है, लगभग नेग्लिजिबल। कैसे करोगे, पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर मूविंग, इसके लिए क्या करोगे, जैसे मान लो हमने परफ्यूम का स्प्रे करा तो जो परफ्यूम था उसके वेपर्स आए, आपने यहाँ पर स्प्रे करा, पूरे कमरे में स्मेल फैल गई। इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ स्प्रे करा तो यहाँ से उस परफ्यूम के पार्टिकल्स गए और पूरे कमरे के अंदर डिजॉल्व हो गए, अपने आप से मूव करते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब वो मूव कर रहे हैं। कोई भी चीज़ है, कोई गैस है, हिट आपने देखा होगा, घर पे छिड़का होगा, जब आपने हिट को स्प्रे करा तो पूरे कमरे में हिट की स्मेल आ गई। तो हिट जो आता है उसके अंदर जो लिक्विड होता है, जब हम स्प्रे करते हैं तो वो गैसियस फेज में आके एटमॉस्फेयर में फिर वो पार्टिकल मूव करना शुरू करते हैं और पूरे कमरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, पूरे कमरे में स्मेल आना शुरू हो जाती है। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूअसली। इस टाइप के मूवमेंट को, इस टाइप से ये पार्टिकल्स हैं, ये मूव कर रहे हैं। एक पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ, इधर गया, फिर यहाँ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आया, फिर ये इधर मुड़ा और ये आ गया। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ब्राउनियन motion. The zigzag motion of particles in all directions is known as Brownian movement बोल दो या Brownian motion बोल दो। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है particles of a matter attract, particles of a matter attract each other, attract, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसी भी मैटर के पार्टिकल्स। इसको हम कैसे फील करेंगे, जैसे मान लो आपने एक चौक ले लिया, जो हम बोर्ड पे लिखते हैं, चौक ले लिया, ठीक है, और एक आपने आइस का पीस ले लिया। अब आपने क्या करा, एक हथौड़े से उसको पीटा, तो आप देखोगे कि चौक को पीटा अगर हमने तो बहुत कम फोर्स लगाया और वो पाउडर फॉर्म में आ गया। आइस पे आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो आपने एक आयरन का भी पीस ले लिया, जब उसी पे भी कितनी तेज़ी से जब आप हथौड़ा मारोगे तो वो इधर उधर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। सबसे इजीली कौन आ गया पाउडर फॉर्म में, चौक आ गया। इसका मतलब चौक के पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स था वो वीक था। आइस में जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स था वो कुछ स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उस पर आपने ज़्यादा फोर्सफुली मारा। और आयरन पीस पे कितनी भी तेज आप मारोगे तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम है। आइस में जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है वो आयरन से कम है, और चौक के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है वो आइस से भी कम है। तो सबसे कम फोर्स आया अट्रैक्टिव फोर्स चौक में, उससे कुछ ज़्यादा आया आइस में, और बहुत ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा आएगा आयरन में।
तो ये 3 हमने प्रॉपर्टी पढ़ी मैटर के पार्टिकल्स की। पहली क्या थी बच्चों कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। दूसरी क्या थी, पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और एक थी पार्टिकल्स इधर उधर कॉन्टिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं। ये हमारी 3 प्रॉपर्टी थी। आज के लेक्चर में इतना ही। इसके नोट्स मैं आपको ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, वो आप अपनी फेयर केमिस्ट्री की कॉपी में कॉपी कर लेना। थैंक यू।